नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव। पेश है हमारा खास प्रोग्राम आक्रमण। वॉर जोन से बड़ी खबर है कि गाजा अब सिर्फ एक पट्टी नहीं बल्कि एक जलता हुआ युद्ध का मैदान है और इसकी सबसे बड़ी वजह है हमास की जिद और नेतन्याहू का अड़ियल रवैया। हमास हर हाल में लड़ाई चाहता है। रॉकेट, सुरंगें, बंदक सब कुछ दांव पर लग चुका है। तो वही नेतन्याहू लगातार ये कह रहे हैं कि जब तक हमास का खात्मा नहीं होगा तब तक शांति नहीं होगी। आइए आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। ये 4 तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर गाजा से पलायन की, जहां पर बमों की गूंज है, बारूद की बू है। वही मजबूर लोग हैं जो अपने ही घर, अपने बच्चों, अपनी उम्मीदों सब कुछ लेकर भागने को मजबूर है। अब तक लाखों लोग बेघर हो चुके हैं और ये सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। देखिए ये तस्वीरें, बंधकों की रिहाई की मांग की जा रही है। दूसरी तस्वीर में इजरायली सेना यानी आईडीएफ ग्राउंड ऑपरेशन कर रही है। बंकरों से निकलकर अब आईडीएफ सड़कों पर है। टैंक है, तोप है, मिसाइलें हैं। गाजा की जमीन को ये सब कुछ रौंद रहे हैं। 85% गाजा अब पूरी तरह से आईडीएफ के कब्जे में बताया जा रहा है। अब तीसरी तस्वीर इजराइल की जनता की बेचैनी की। नेतन्याहू से सवाल पूछे जा रहे हैं कि भाई बंधकों को कब छुड़वाओगे। यूएन में प्रस्ताव पास होता है लेकिन अमेरिका वीटो लगा देता है और बंधक वहीं के वहीं रह जाते हैं। अब चौथी तस्वीर नेतन्याहू की, जो कभी लोहे जैसे मजबूत माने जाते थे, अब विरोध की आंच में वो झुलस रही है। उनके घर के बाहर प्रदर्शन हो रहा है और अब उनके अपने ही कह रहे हैं कि या तो युद्ध खत्म करो या फिर कुर्सी को छोड़ दो। नेतन्याहू भी बुरे फंसे। ये 4 तस्वीरें गाजा की स्थिति को दर्शाती है। गाजा से पलायन हो रहा है, वो भी इतनी बड़ी तादाद में जितनी कभी किसी ने तस्वीर नहीं देखी होगी, कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा। यहाँ पर सड़कें भरी हुई हैं लेकिन गाड़ियों से नहीं, बल्कि ये कहा जाए कि लोगों से यहाँ पर सड़कें भरी हुई हैं। बच्चे कंधों पर हैं, बुजुर्गों को सहारा देते लोग और आंखें, ये सिर्फ नम आंखों के साथ में वो वहां से जाने को मजबूर हैं। आंखों में बार बार सिर्फ यही सवाल है कि आखिर अब कहां जाएं। ये पलायन नहीं है बल्कि ये इंसानियत की हार है, जहां पर जिंदगी का बोझ उठाने वाले अब अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं। गाजा आज जंग का मैदान है और आम लोग उसके शिकार। आज जो तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो सिर्फ एक युद्ध की नहीं, एक पूरे सभ्यता के टूटने की कहानी है। गाजा में तबाही अब अपने सबसे खौफनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है। पिछले 24 घंटे में इजरायली सेना ने जमीनी ऑपरेशन को और तेज कर दिया है। जिसमें 300 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। सैकड़ों इमारतें मलबे में तब्दील की गई हैं। अस्पताल, स्कूल, बाजार, अब कुछ भी सुरक्षित नहीं बचा। इजराइल की 1,40,000 सैनिकों की टुकड़ी अब 85% गाजा पर कब्जा कर चुकी है। सिर्फ 15% इलाका बचा है
जहां लोग जान बचाने के लिए सरहदों की ओर भाग रहे हैं। गाजा एक ऐसा शहर जो अब एक शरणार्थी कैंप में बदलता जा रहा है। इजरायली सेना की धमक अब सिर्फ सीमाओं तक सीमित नहीं रही। हर गली, हर मोहल्ला, हर घर अब इस युद्ध का निशाना बन रहा है। गाजा के नागरिक अब सिर्फ जीने की कोशिश कर रहे हैं। एक छोटा सा बैग, कुछ कपड़े और गोद में बच्चा, बस यही है उन लोगों की पूरी दुनिया जो जान बचाकर भाग रहे हैं। हर तरफ अफरा तफरी है। कोई दक्षिण की तरफ भाग रहा है तो कोई मिस्र की सीमा की ओर जा रहा है। इजरायली सेना ने साफ कह दिया है कि गाजा में हमास के खिलाफ ये आखिरी और निर्णायक लड़ाई है। लेकिन सवाल उठता है कि क्या ये लड़ाई सिर्फ आतंक के खिलाफ है या आम लोगों की जिंदगी को तबाह करने की रणनीति है? क्योंकि इस युद्ध में एक पूरी पीढ़ी पलायन कर रही है। बच्चा छिन गया, स्कूल बंद है, अस्पताल ढह चुके हैं और अब घर भी नहीं बचे। इस वक्त गाजा से लाखों लोग पलायन कर चुके हैं और बाकी भी जाने की तैयारी में हैं। लेकिन क्या ये सिर्फ युद्ध है या फिर एक सोची समझी बेदखली? इजरायली सेना का यह ऑपरेशन सिर्फ बमों से नहीं बल्कि डर से जीत रहा है, क्योंकि जब एक समाज डर कर अपना ही घर छोड़ देता है तो असली युद्ध वहीं हार जाता है। गाजा के लोग अब किसी देश के नहीं, बस हालात के रहमो करम पर हैं। इजरायली सेना का ऑपरेशन जिस तेजी से बढ़ रहा है उससे भी ज्यादा तेजी से लोग पलायन कर रहे हैं। गाजा एक बार फिर राख बन रहा है। जहां कभी बच्चे खेलते थे अब वहीं सिर्फ मलबा ही मलबा है। जहां कभी घर हुआ करते थे अब वहां सिर्फ गड्ढे हैं और जहां कभी लोग रहते थे अब वहां सिर्फ सन्नाटा है। क्योंकि इजरायली सेना ने अपना सबसे बड़ा जमीनी ऑपरेशन शुरू कर दिया है। हजारों सैनिक, सैकड़ों टैंक, ड्रोन और लड़ाकू विमान, हर दिशा से गाजा पर हमला हो रहा है। पिछले 24 घंटों में 300 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। उनमें महिलाएं हैं, मासूम बच्चे हैं और वो भी हैं जिनका इस लड़ाई से कोई लेना देना नहीं है। गाजा अब सिर्फ एक युद्ध भूमि नहीं बल्कि एक मानवीय त्रासदी बन चुकी है। 85% इलाका इजराइल के नियंत्रण में है। बाकी बचे 15% इलाके से लोग बाहर की ओर पलायन कर रहे हैं। लाखों लोग सरहद पार कर रहे हैं। किसी को नहीं पता था मंजिल कहां है, बस एक ही मकसद है, जान बचाना। आज गाजा की गलियों में अफरा तफरी है, चीखें हैं, लाशें हैं और वहीं बर्बादी की गूंज है। इजराइल का कहना है कि यह ऑपरेशन हमास के आतंकियों के खिलाफ है, लेकिन सवाल उठता है कि क्या हर बच्चा आतंकी है? क्या हर महिला लड़ाई का हिस्सा है?
वही संयुक्त राष्ट्र ने भी चेतावनी दी है कि गाजा अब मानवता के कब्रिस्तान में बदल चुका है। भारत ने संयम की अपील की है, लेकिन भारत के लिए ये सिर्फ विदेश नीति का मुद्दा नहीं है। ये उस जख्म की याद दिलाता है जिसे हमने बंटवारे में झेला था। हम जानते हैं शरारती का दर्द क्या होता है। हमने देखा है जब धर्म, जमीन और पहचान के नाम पर लोग उजड़ जाते हैं। गाजा की हर तस्वीर, हर टूटे हुए मकान, हर रोती हुई माँ हमें याद दिलाती है कि युद्ध कभी किसी का नहीं होता। गाजा की जमीनी हकीकत अब सिर्फ खबर नहीं रही, ये इंसानियत की सबसे काली कहानी बनती जा रही है। तो गाजा अब शहर नहीं बल्कि एक मलबा बन चुका है। जमीन पर सिर्फ धूल है तो टूटी हुई दीवारें नजर आती हैं और नक्शे पर जो गाजा कभी एक पट्टी हुआ करता था अब बस एक धुंधली लकीर बनकर रह गया है। पलायन यहां पर लगातार तेजी से होता हुआ नजर आता है। दरअसल इजरायली सेना लगातार जमीनी हमले तेज कर रही है और यहां पर विध्वंसक रूप में नजर आती है। घर घर में इजरायल की तरफ से बमबारी की जा रही है। टैंक, ड्रोन हमले लगातार यहां पर हो रहे हैं और कोई सुरक्षित जोन अब पूरे गाजा में नजर नहीं आता। राशन, पानी, दवाइयां, यहां पर ये वो सारी चीजें हैं जो बहुत ज्यादा जिनकी किल्लत है। जनता में डर है, भय है और लगातार अफरा तफरी का माहौल यहां पर बना हुआ है। अब आप ये समझिए कितने लोग अभी तक पलायन कर चुके हैं, ये भी आपको जानना बहुत जरूरी है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार 12 लाख लोग गाजा अभी तक छोड़ चुके हैं और हर दिन 30,000 से ज्यादा लोग पलायन कर रहे हैं। 50% से ज्यादा लोग पलायन करने वाले जो हैं उनमें बच्चे और महिलाएं शामिल हैं। आपको ये भी बता दें गाजा की जनसंख्या का लगभग 55% अभी तक बेघर हो चुका है। अब ये भी जानिए कि आखिर ये लोग पलायन करके जाएंगे कहां जा रहे हैं ये लोग। दक्षिण गाजा यानी कि रफा और खान यूनुस की ओर यहां पर लोगों का पलायन हो रहा है। मिस्र की सीमा की और भी ज्यादा उम्मीद है। स्थायी शिविरों में यहां पर लोगों की मौजूदगी नजर नहीं आती, वो लोग डरे हुए हैं। अस्थायी टेंट हो या फिर स्कूल, अब उन्हें एक तरह से अपना आशियाना बनाते हुए शरण ली जा रही है। मिस्र ने फिलहाल अपनी सीमा बंद कर रखी है, अभी तक यहां पर सीमा खोली नहीं है, सीमाएं बंद हैं और उम्मीदें अभी भी लोगों की जिंदा हैं। अब ये समझिए क्या लोग यहाँ पर इस कदर परेशान हैं, आखिर ये मजबूर क्यों हैं? दरअसल यहाँ पे कई अलग अलग वजहें हैं। 85% इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका है। अस्पतालों में बिजली नहीं है, दवाइयाँ नहीं है, बिजली आपूर्ति पूरी तरह से ठप हो चुकी है। मोबाइल नेटवर्क भी पूरी तरह से ठप हो चुके हैं। आप ये समझिए पीने का साफ पानी तक गाजा के वासियों को मिल नहीं रहा। ना खाना है, ना ईंधन है, गैस की सप्लाई पूरी तरह से ठप है और इंसानियत यहाँ पर अब अंधेरे में धकेली जा चुकी है। अब यूएन की क्या भूमिका है, यूएन क्या कहता है, यह भी आपको समझना बहुत जरूरी है। यूएन कहता है कि गाजा मानवता का कब्रिस्तान बनता जा रहा है, ये जबरन यहाँ पर पलायन हो सकता है, मानवीय सहायता के रास्ते बंद हो चुके हैं और यूएन कह रहा है कि भैया स्थिति बहुत ज्यादा गंभीर है। अब ऐसे में पूरी दुनिया की निगाहें और गाजा की भी निगाहें भारत की ओर भी हैं। भारत की प्रतिक्रिया भी आप जानिए। भारत की तरफ से एक बार फिर से शांति की अपील की गई है। कहा है सभी पक्ष संयम बरतें, आम नागरिकों को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए और भारत की तरफ से यह भी कहा गया है कि भारत की मानवीय सहायता भेजने की योजना आने वाले वक्त में जरूर नजर आती है। तो ये आपने तमाम स्थिति आपने समझी कि आखिर किस तरह से यहाँ पर स्थिति फिलहाल गाजा की चिंताजनक है। अब हमास सीधे सीधे टारगेट पर है आईडीएफ की। उनका कहना हमास को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा। समझिए हमास कोई पारंपरिक सेना नहीं है, ये गोरिल्ला छाया में हमला करता है, हेलीकॉप्टर या टैंक से नहीं लड़ता बल्कि सुरंग से निकलता है, मिसाइल बरसता है और फिर अचानक से गायब हो जाता है।
और क्या है हमास का युद्ध मॉडल, वो भी आपको समझना चाहिए। दरअसल 500 से ज्यादा किलोमीटर लंबा सुरंग नेटवर्क हमास का माना जाता है। हथियारों का जखीरा, लड़ाकों और फ्यूल का भंडारण के लिए एक तरह से भूमिका नजर आती है। इजरायली बमबारी से बचने की रणनीति इनकी रहती है। सुरंगी हमलों के बाद में छिपने या फिर पलटवार के लिए इस्तेमाल, ये तमाम जो अंडरग्राउंड वॉर है वो देखने को मिलती है। अब आपको यह भी समझना चाहिए कि आखिर इजराइल दावा क्या कर रहा है। इजराइल का बड़ा दावा यह है कि हमास के कमांड सेंटर्स इन्हीं सुरंगों में है, इसीलिए इन सुरंगों को हमास की तरफ से टारगेट किया जाता है। अब हमास की ताकत कितनी ज्यादा है, क्षमता किस तरह की है, समझिए। हमास की अगर बात करें तो यहां पर 30,000 से 40,000 माना जा रहा है कि लड़ाके हैं अनुमानित तौर पर, अगर इसको देखते हैं। और अगर देखा जाए तो मिसाइल, लॉन्ग रेंज मिसाइल तेल अवीव और यरूशलेम तक मार रखने की इनके पास में मिसाइलें हैं। और 15,000 से ज़्यादा रॉकेट स्टॉक की भी बात कही जाती है। सपोर्ट ईरान के तौर पर अगर देखा जाए तो ईरान, हिजबुल्लाह और कुछ अन्य समूहों का समर्थन इन्हें ज़रूर साफ तौर से नज़र आता है। अगर ड्रोन की बात की जाए तो सीमित संख्या में, लेकिन इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है। अब ज़मीनी ऑपरेशन पर हमास का जवाब क्या है? जमीनी ऑपरेशन पर हमास कहता है कि भाई हम आखिरी सांस तक लड़ते रहेंगे, गाजा में हर गली को जंग का मैदान बना देंगे। इजराइल को लंबी लड़ाई में उलझाने की कोशिश भी लगातार हमास की तरफ से की जा रही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमास यहाँ पर जो दावे कर रहा है वो उसी तरह से मजबूत नजर आता हो। आखिर कमजोर क्यों हो रहा है हमास, ये भी आपको समझना चाहिए। दरअसल लगातार बमबारी हो रही है, हमास के कमांड पोस्ट और गोदाम तबाह हो चुके हैं, नेटवर्क बाधित हो रहा है, संचार इंटरनेट में सीधे सीधे गिरावट आ चुकी है। मिसाइल लॉन्च साइटें इजरायली हमलों में पूरी तरह से नेस्तनाबूद हो रही हैं। आम जनता में जमकर असंतोष नजर आता है। आम नागरिकों की मौत से जनता का समर्थन अब एक तरह से डगमगाया हुआ है। यही वजह है कि हमास अब एक तरह से कमजोर होता है। लेकिन आप ये समझिए कि नेतन्याहू सिर्फ गाजा में ही नहीं फंसे हैं। नेतन्याहू अब चारों तरफ से घिरते हुए नजर आते हैं। देश के अंदर जनता गुस्से में है, देश के बाहर से कूटनीतिक फटकार लगातार उन्हें परेशानी में डाल रही है। और सामने खड़ा है हमास, जो थमने का नाम नहीं ले रहा। तेल अवीव की सड़कों पर नारे गूंज रहे हैं, बंधकों को छुड़ाओ, जंग को रोको। लोग तो ये भी कह रहे हैं कि भाई नेतन्याहू आखिर सुन क्यों नहीं रहे हैं। गाजा में इजरायली सेना का सबसे बड़ा जमीनी ऑपरेशन चल रहा है। लेकिन इस युद्ध के शोर के बीच नेतन्याहू खुद अपने ही देश में घिरते जा रहे हैं। बंधकों की रिहाई न होने पर विरोध तेज होते जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नेतन्याहू के घर के बाहर प्रदर्शन हो रहे हैं। जवानों की मौत और युद्ध को खत्म करने की मांग बढ़ती जा रही है। इन सारे मसलों पर परिवार पूछ रहे हैं कि हमारे लोग कब लौटेंगे, यानी बंधकों की रिहाई कब होगी। अंदर लोगों की नाराजगी है तो बाहर भी परेशानी बढ़ती जा रही है। संयुक्त राष्ट्र में इजराइल को बड़ा झटका लगा। अमेरिका, यूरोप और अरब देशों का भारी दबाव दिख रहा है।
युद्ध विराम के प्रस्ताव को बार बार टालना अब बनता जा रहा है नेतन्याहू के लिए बोझ। वही राजनीतिक रूप से भी नेतन्याहू पर बोझ बढ़ता जा रहा है। खुद नेतन्याहू की सरकार में दरारें पड़ती जा रही हैं। युद्ध का फायदा उठाकर सत्ता में टिके रहने के आरोप लग रहे हैं। इजरायली मीडिया भी अब सवाल पूछ रहा है कि क्या नेतन्याहू की रणनीति फेल हो गई है? मोर्चा बाहर नहीं, अब घर के दरवाजे पर है। बंधकों की रिहाई नहीं हो पा रही है, ये सबसे बड़ा सवाल बन गया है। तेल अवीव में नेतन्याहू के खिलाफ प्रदर्शन तेज हो गए हैं। नेतन्याहू के आवास के बाहर लोग बगावत पर उतर आए हैं। लेकिन बात यही खत्म नहीं होती। एक तरफ हमास है, दूसरी तरफ हिजबुल्लाह, तीसरी तरफ हूती, चौथी तरफ ईरान और अब कतर से भी तलखी बढ़ रही है। और पांचवा मोर्चा है संयुक्त राष्ट्र से मिली अंतर्राष्ट्रीय फटकार। नेतन्याहू की कुर्सी डगमगा रही है। एक तरफ युद्ध का मैदान है तो दूसरी तरफ जनता का गुस्सा है। बेंजामिन नेतन्याहू आज उस कुर्सी पर है जहां से हर दिशा में सिर्फ आग ही आग दिख रही है। मोर्चा नंबर 1 यानी कि घरेलू असंतोष। 48 से ज्यादा इस्राएली बंधक अब भी हमास की गिरफ्त में हैं। रिहाई की कोई स्पष्ट योजना नहीं और यही है जनता का सबसे बड़ा गुस्सा। प्रधानमंत्री आवास के बाहर रात भर प्रदर्शन, बंधक चाहिए, युद्ध नहीं के नारे गूंज रहे हैं। मोर्चा नंबर 2 यानी कि हमास। गाजा में 85% क्षेत्र पर इजरायली सेना कब्जा कर चुकी है, लेकिन हमास अभी भी जमीनी लड़ाई में डटा है। सुरंगों से लड़ाई, आईईडी ब्लास्ट, स्नाइपर अटैक, नेतन्याहू की रणनीति को चुनौती मिल रही है। मोर्चा नंबर 3 यानी कि हिजबुल्लाह लेबनान बॉर्डर से लगातार अटैक कर रहा है। उत्तरी सीमा से हिजबुल्लाह रॉकेट फायर कर रहा है। इजराइल को अब 2-2 मोर्चों पर सैन्य ताकत लगानी पड़ रही है। मोर्चा नंबर 4 यानी कि हूती विद्रोही रेड सी में इजराइल के जहाजों को निशाना बना रहा है। समुद्री रास्ते से आने वाला समर्थन और सामान बाधित हो रहा है। मोर्चा नंबर 5 ईरान और कतर। ईरान खुलकर हमास का समर्थन कर रहा है। कतर जो बंधकों के बीच में मध्यस्थता की भूमिका निभा रहा था, अब तेवर दिखा रहा है। बातचीत ठप है और नेतन्याहू अकेले पड़ते जा रहे हैं।
मोर्चा नंबर 6, संयुक्त राष्ट्र में हार। यूएन में इजराइल को बड़ा झटका लगा जब युद्ध विराम प्रस्ताव पास हुआ। अमेरिका ने भी दूरी बना ली। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया और मानवाधिकार संस्थाएं अब इजराइल की रणनीति पर सवाल उठा रही हैं। सवाल यह है कि अब आगे क्या करेंगे नेतन्याहू। उनकी पहली रणनीति है हमास के पूरे सुरंग नेटवर्क को नेस्तनाबूद करना, गाजा को हथियार मुक्त जोन में बदलना। किसी भी कीमत पर बंधकों की रिहाई या तो बातचीत के जरिए या सीक्रेट ऑपरेशन के जरिए ईरान के खिलाफ कड़ा कदम उठाना। संभावित एयर स्ट्राइक या साइबर अटैक की तैयारी कर रहे हैं। घरेलू नाराजगी को राष्ट्रवाद की आग में बदलने की कोशिश, यानी युद्ध को इतना बड़ा बना दो कि लोग सवाल पूछना छोड़ दें।